हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ। आज 5 बजे का अलार्म था क्योंकि स्कूल भी निकलना था। और यहाँ पे मैंने रख दिया काढ़ा। इसमें तुलसी, गिलोय, अजवाइन, अदरक, बहुत सारी 4-5 चीज़ें मिलाई होती हैं। तो फिर इसके बाद मैं वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि कई दिनों बाद, छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे था स्कूल का, तो थोड़ा मैनेज करने में थोड़ी सा हो जाता है। और अभी मैं निकल चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि 7 बजे भी कितनी धुंध पड़ी हुई है रोड में। और ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे रात का ही टाइम है। अभी कॉलेज चौक पे भी आप देख सकते हैं गाड़ी की सबकी लाइट ऑन है तभी। और मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली कि, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा धुंध और इतनी ठंड। बारिश तो हो नहीं रही लेकिन सूखी सी ठंड बहुत ही ज़्यादा है। जैसे मान लो कि ग्लव्स की ज़रूरत भी ऐसे फील हो रही है। अभी कैप पहननी पड़ रही है परमानेंट, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। मैंने भी पूरी पैक हो गई हूँ, कैप और ग्लव्स भी डाले थे बट मैंने पहने नहीं है आज, वो मुझे स्कूटी पे ज़रूरत पड़ती है। और अभी मैं पहुंच चुकी हूँ बस स्टैंड। आप देख सकते हैं कि वहाँ से आ रही है मेरी बस, बिल्कुल इसको भी मुड़ने में टाइम लगता है। तो अभी मैं बस में बैठ चुकी हूँ और नौनी तक जाते जाते भी इतना ही अंधेरा था। और अभी थोड़ा सा लगा मुझे जैसे भराड़ी पुल में मैं उतरी। यहाँ पे पेरेंट्स छोड़ रहे थे अपने बच्चों को, कोई ट्रिप जा रहा होगा मे भी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाई और साथ में थोड़ी वीडियो भी बना लेती हूँ जब तक बस नहीं आती मेरी। और यहाँ पे बहुत धुंध थी लेकिन यहाँ चौक पे तो इतनी नहीं लगती, लेकिन साइड में, दूसरी साइड वो जहाँ ऑटो वगैरह खड़े होते बहुत ही धुंध है। और मेरी बस आने में था टाइम, तब तक मैंने सोचा चलो वॉक ही कर लेती हूँ यहाँ खड़े खड़े, क्योंकि खड़े हुए भी बहुत ठंड लगती है। इससे अच्छा है कि मैं इधर उधर चलती रही कि थोड़ा सा ऐसा ठंड भी कम फील हो। और इंतज़ार कर रही हूँ अपनी बस का। बस दोबारा से रूटीन फॉलो हो रहा है। यही था कि आज मैं टाइम की पहुँच जाऊँ क्योंकि कई दिनों बाद जाना था और ऊपर से मौसम भी ऐसा ही है। और यहाँ बीच में मुझे थोड़ी सी, वैसे तो मैं प्रेफर करती हूँ कि सो के जाऊँ और रिलैक्स भी रहती हूँ। मुझे बस में जगना या मोबाइल चलाना पसंद नहीं है और मुझे ऐसा चक्कर सा फील होता है। तो बीच में मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई और आप देख सकते हैं पूरी, जैसे बीच में तो बहुत अच्छा मौसम था, जैसे जगात खाना और उधर कैंची मोड़ तक, जैसे कैंची मोड़ से आगे टोल प्लाजा से दोबारा वही हाल था जैसे बिलासपुर में है। और अभी मैं स्कूल पहुंचने वाली हूँ तो स्कूटी पे बना नहीं सकते। आप देख सकते हैं मेरी शॉल पूरी कोरे से ऐसे हो गई थी। और स्कूल के बाहर भी आप देखो कितनी धुंध पड़ी थी और 12 बजे धूप आई है स्कूल में भी। इसके बाद अब है आती बार की थोड़ी सी वीडियो। अब मैं आ रही हूँ अपने भाई के साथ। भाई गया था भाभी को छोड़ने, तो जब भी वो जाता है तो हमेशा सोचता है कि दीदी इतनी दूर से आते हैं तो पक्का मेरा वेट कर लेता है और मुझे लेते हुए आता है। तो अभी हम दोनों भाई बहन बैठे हुए थे और साथ में मार रहे थे गप्पे ढेर सारी, क्योंकि सब का बिजी शेड्यूल है, टाइम नहीं लगता। लेकिन और तो बोलते कि बहन ने ये वो, लेकिन मुझे लगता है कि जो भाई है वो भी बहन का रोल भी अदा कर देते हैं। मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, टचवुड, भगवान इनको अच्छी जो भी चाहे वो सब कुछ दे इनको। मेरी तो ये ब्लेसिंग है। तो अभी जो है, और ये तो है भी बहुत ही अच्छा, मतलब ऐसे बहुत ही ऐसा फील नहीं होता कि, ऐसा लगता है कि मैं अपनी बहन से अपने दिल की सारी बातें कर रही हूँ। जो बातें मैं किसी से शेयर ना कर सकूँ, जैसे होता है कि अपनी सहेली से करूँगी वो भी मैं बोल देती हूँ। लाइफ में ऐसे पर्सन होने भी कई ज़रूरी है ना, जिनके पास हम बिना सोचे समझे अपने दिल की बात बोल लें या जो भी है। तो वैसे ही मेरे भाई भी हैं और भाभियाँ भी इतनी अच्छी हैं। उनके पास भी कई बातें ऐसी होती हैं कि मम्मी पापा को नहीं बताऊंगी, लेकिन इनको बता देती हूँ। भगवान की कृपा है कि बहुत ही अच्छे हैं भाई, क्या भाभियाँ उनसे भी अच्छी हैं। तो अभी बस ऐसी बातें चली हुई थी हमारी बच्चों के बारे में, और तो क्या करने की, सारांश ये वो। तो बस अपनी चिट चैट चली हुई थी और यहाँ पे मैंने बीच बीच में थोड़ी वीडियो भी बना ली। और आप देख सकते हैं कि धूप तो तेज़ थी लेकिन मेरे से जैसे अब कैप लगाने की आदत हो गई, तो जैसे खोल रही थी तो मुझे ऐसे ठंड सी फील हो रही थी। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने बनाई हम दोनों की वीडियो भी। और चलते चलते
और जी आगे जब हम पहुंच गए, बीच रास्ते में मैंने वीडियो नहीं बनाई, यहाँ रुका 1 घंटा भर हम, फिर कॉफ़ी पी ली दोनों ने, और बीच में हमने कुछ पैक भी करा लिया था बच्चों के लिए और ख़ुद भी खा लिया था दोनों ने। तो फिर थोड़ा सा मैंने इसमें बातचीत की और फिर ये चला गया। और सच बोलूँ तो मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहती अब, मतलब बिल्कुल पैक हो के बच्चों को भी रख रही हूँ। अब सारांश बीमार हो गया, बस ऐसे जैसे बारी चली हुई है, कभी एक कभी दूसरा। तो अभी ये भी जब मैं आई स्कूल से तो ऐसे था, थोड़ा ढीला सा भेज दिया था मैंने इसको, क्योंकि मुझे लगता है पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ यही है कि सब्ज़ी लेने के बहाने मैं भी वॉक कर लेती हूँ। और मुझे मिल गए थे ग्राउंड में अपनी फ्रेंड, उसके साथ बातचीत करके, फ्रेंड तो क्या, हाँ ऐसे नेबर ही थे पुराने, उधर जब हम दूसरी जगह रहते थे वहाँ वाले, तो उनसे बातचीत में फिर टाइम लग गया। और जब मैं घर पहुँची तो सारांश आ चुका था, फिर उसको भी खाना पीना जो भी था उसको वो दिया उसको। फिर थोड़ा उसकी तबीयत ऐसी ही है तो मैं खुद का भी अच्छे से ध्यान रख रही हूँ अब कि अब बीमार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना तो छुट्टियाँ ले पाएंगे और ऊपर से अब मैं भी अकेली हूँ स्कूल में, तो बच्चों वहाँ भी उनकी जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है कि उनकी पढ़ाई भी अच्छे से होनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं वैसे उन बच्चों का भविष्य हमारे ऊपर है। तो फिर जैसे आज मैंने कुछ काम नहीं किया था, बस उस भाई के साथ गप्पे सप्पे, और फिर मैं किचन में आई, क्योंकि आज और माइंड ऐसा रिलैक्स हो जाता है कि 2 छुट्टियाँ और हैं। फिर मैंने फटाफट से पहले किचन की सफाई शुरू की और जी लग गई मैं अपने ग्लव्स पहन के। बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने पूरा टाइम कटवा दिया मेरा, पूरी विंटर। और इनके साथ बिल्कुल गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपके हैंड भी अच्छे से रहेंगे और बिल्कुल ड्राइनेस भी नहीं होगी। तो फटाफट से मैंने बर्तन धो लिए और फिर माइंड में चल रहा था कि अभी ये डिसाइड नहीं था कि बनाएं क्या, नहीं तो मैं पहले सोच के रखती हूँ। लेकिन आज ऐसा होता है कि अगले दिन छुट्टी थी, अभी सक्षम भी नहीं आया है, तो फिर सारांश को पूछ रही थी कि उसका मन क्या है खाने में, क्योंकि वो भी थोड़ा बीमार चल रहा है। तो फिर डिसाइड हुआ कि न्यूट्री बना लेते हैं, उसका तो ऐसे पसंद तो करता नहीं, पर मैंने बोला कि अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, और उसमें भी बढ़िया प्रोटीन वाली है, मुझे बहुत पसंद है। तो फिर मान गया वो भी कि चलो मैं भी खा लूँगा। तो बस वो देख रहा है टीवी थोड़ी देर और मैं लग गई हूँ किचन में। तो आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया, ऐसा है अपने भाई भी मिल गया और बच्चे भी कम ही आए थे आज, तो फिर चलो थोड़ा सा और काम हो गया, जो भी रजिस्टर वर्क होता है वो, और साथ में सफाइयों का इतने दिनों बाद स्कूल गए और भी अपने एक्स्ट्रा काम हो गए। लेकिन वहाँ पे भी ठंड बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और जैसा बिलासपुर जैसा सेम मौसम चला हुआ है धुंध का। तो अभी बस कर रही हूँ बर्तनों की सफाई, उसके बाद देखते हैं अगला काम स्टार्ट होगा। अब सक्षम आएगा भी कल नानी के घर से, उसका मन लग गया क्योंकि वहाँ पे बच्चे खेलने के लिए, तो वहाँ अब यहाँ भी बोर ही होता है, फिर टीवी फ़ोन ही देखेगा, क्योंकि जब बच्चे के पास कोई होता नहीं साथ में खेलने वाला तो फिर कुछ तो करेगा। तो अभी बोल रहा था कि मैं कल आऊँगा, फिर चलो ठीक है। वहाँ पे भी उसको बच्चों को भी आजकल छुट्टियाँ हैं, बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे, तो उनके साथ खेल रहा है। और मैं भी यही सोच रही थी कि अब वो है नहीं, हम 3 ही हैं। और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, दोबारा रूटीन पे आ गए। लेकिन ये होता है छुट्टी सोच के फिर मैं भी धीरे धीरे लग जाती हूँ कि चलो अब 2 छुट्टियाँ और हैं, यही तो काम करना है, फिर खाना सब्जी साफ़ सफाई, और इसके अलावा तो और है नहीं, कोई नहीं। थोड़ा सा ये हो जाता है कि यूट्यूब का, और लेकिन कई बार मैं भी भूल जाती हूँ, जैसे रास्ते में हम रुके और खाया पिया, लेकिन हर कई बार ध्यान ही नहीं रहता कि मैं वीडियो भी बना लूँ। सम टाइम ऐसे रखा होता है मोबाइल और मैं ऑन करना ही भूल जाती हूँ। तो एक दिन मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं सारांश को बोल रही थी कितनी देर से मैंने अपनी तरफ से मोबाइल ऑन कर रखा था, लेकिन उसको ऑन ही नहीं किया था कि और ऐसे बना रही हूँ। फिर तो हंसी भी आ गई बाद में। और चलो धीरे धीरे सबकी आदत हो जाती है, यही है कि मेहनत ही है हमारे हाथ में है, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और आज तक अच्छा ही किया है। जब आपको बस ना चले ना, तो मेरा मानना तो यही है कि ऊपर वाले पे छोड़ दो, उनको सबकी चिंता होती है। तो भी ऐसा ही दौर चला हुआ है कुछ,
जैसे चाहे यही है कि इतनी दूर जा रही हूँ, सब बोलते हैं नज़दीक ट्रांसफ़र ये वो, तो अब मुझे लगता है कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, तो जब भी दाना पानी वहाँ से ख़त्म होगा तो आ ही जाऊँगी नज़दीक। अब जहाँ हूँ वहाँ ये है कि खुश रहना होता है, तभी बरकत भी होती है और सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं न्यूट्री बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया, अब डिनर की तैयारी है और बिल्कुल ही कम वो डालते हैं ऑयल और बिल्कुल सादा सिंपल खाना खाते हैं हम। और जी यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।